कहाँ तक हो गया था क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था। चलिए 12वां देखते हैं। यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं, 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यदृच्छा चुना गया और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है? क्वेश्चन पढ़ के तुरंत समझ में आया कि ये क्वेश्चन हमारा बेज प्रमेय से लगेगा और दी हुई कंफर्म घटना को हम लोग ई मानते हैं। जिस बात की प्रायिकता पूछ रहा होता है उसे E1, E2, E3 वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे घटना। क्वेश्चन नंबर है 12। ग्रेड ए मिलने की घटना। E1 छात्रावास में रहने की घटना, छात्रावास में रहने की घटना। E2 छात्रावास में न रहने की घटना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये देखते हैं कि छात्रावास में कितने लोग रहते हैं, उसकी क्या प्रायिकता है। तो देख रहे हैं कि 60% छात्रावास में रहते हैं, यानी 60/100, जिसको हम 0 से 0 3/5 भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 छात्रावास में ना रहने वाले 40%, 40/100, 2 दूना 2 पंचे, 2 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। उन लोगों की प्रायिकता निकालते हैं जो ग्रेड ए पा रहे हैं और ये कंफर्म है कि वो छात्रावास में रहते हैं। तो प्रश्न में साफ साफ ये वैल्यू निकालिए। लिखा है छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30%। कितने लोगों को ग्रेड ए मिलता है? 30% छात्रावास में रहने वाले, ये कंफर्म है। E1 कंफर्म है, यानी छात्रावास में रहने वाले की बात कंफर्म है। उसमें से 30% लोग, 30/100 अर्थात 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। अब ये कंफर्म है कि छात्रावास में नहीं रहने की घटना है, यानी छात्रावास में लड़के नहीं रहते हैं और फिर भी उनको ग्रेड ए मिल जाता है। ऐसे 20% बच्चे हैं, 20/100, तो ये कट गया 1/5 में। लिख देंगे बेज प्रमेय से। बेज प्रमेय से। बेज प्रमेय क्या चाहिए? ये तो कंफर्म है ग्रेड ए मिलता है, यानी बटे में तो ई आने वाला है। बस ये पता चल जाए इस बात की प्रायिकता कि वह छात्रावास में रहने वाला है। इस बात की प्रायिकता कि छात्रावास में रहने वाला है, यानी E1। फॉर्मूला लगा दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ
E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2। वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1 3/10, 3/5 गुणे 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 2/5, 1/5, तो बन गया 9/50, ये बन गया 9/50, 2/25। तो ये बना जाकर तुम्हारा 9/50, 9/50 और ये 4/50 बोल दो, 2 से गुणा कर दो हर समान करने के लिए। 4/50 यानी 13/50, 50 से 50 कट गया, आंसर आ गया 9/13। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत यहाँ कंफ्यूजन रहती है बच्चों के मन में, अभी तुम लोग ही उत्तर नहीं बता पाओगे। एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है, यानी या तो वो कंफर्म टिक कर देता है या तो वो तुक्का लगा देता है। मान ले कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है, यानी ये कह सकते हैं कि जब भी वो 4 प्रश्न पढ़ता है तो उसमें से उसको 3 प्रश्नों का उत्तर मालूम होता है, और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है, और 4 में से 1 में वो क्या कर देता है, अनुमान लगा देता है। मान ले कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। जब वो अनुमान लगाता है तो उत्तर सही निकल जाता है 4 में से 1 बार। अनुमान जब भी उसने लगाया तो 4 में से 1 बार उसका उत्तर सही निकल गया। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, एक बात कंफर्म हो गई। यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, तो भैया प्रायिकता इस बात की चाहिए हमको कि प्रश्न का उत्तर जानता है, इस बात की प्रायिकता चाहिए। और कंफर्म घटना क्या है, उसने सही उत्तर दिया है। समझ गए? तो सबसे पहले जो कंफर्म घटना होती है उसे हम क्या मान लेते हैं, ई। तो ई मानेंगे सही उत्तर देने की घटना। क्वेश्चन नंबर 13, ई किसे मानेंगे, जो कंफर्म घटना होती है। वो क्या लिखा हुआ है, सही उत्तर देने की घटना। अब E1 E2 मानना है, एक को E1 मानेंगे एक को E2। अब वो किसे मानते हैं, जिस बात की प्रायिकता चाहिए होती है उनमें से कंडीशनों को हम सब क्या मान लेते हैं, E1 और E2। जरा देखो प्रायिकता चाहिए आएगी, तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है। E1 घटना प्रश्न का उत्तर जानता है, E2 घटना प्रश्न का उत्तर नहीं जानता है या अनुमान लगाता है, कुछ भी लिख सकते हो। तो क्या E1 घटना प्रश्न का उत्तर जानने की घटना, और E2 क्या है, प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने की घटना। समझ गए ना? कंफर्म है या तुक्का लगा रहा है? क्या इतनी बात क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं भी होगी। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये देखते हैं, प्रश्न का उत्तर जानने की घटना 3/4 ये दिया गया है प्रश्न में कि 4 में से 3 बार तो वो प्रश्न का उत्तर जानता था।
और एक बार अनुमान लगाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या बनेगा यहाँ पर 1/4। यहां तक कोई समस्या? अब देखो ध्यान से, हमको चाहिए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, यानी इस बात की प्रायिकता सही, इस बात की प्रायिकता निकालने जा रहे हैं सही उत्तर देने की घटना जब कंफर्म है कि प्रश्न का उत्तर जानने की घटना, वो प्रश्न का उत्तर जानता है और उत्तर सही देगा, इस बात की क्या प्रायिकता है? प्रश्न में दिया गया मान ले कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। ये तो हमें मिल गया कि जानते हो क्या मिल गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 मिल गया। सही उत्तर है कब? जब वो अनुमान लगा रहा है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/4। लेकिन यही 3 वैल्यू दे रखी है, ये तो वैल्यू दे ही नहीं रखी है। बस यहां से क्या फील हो रहा है कि प्रश्न अधूरा है। क्या फील हो रहा है? प्रश्न अधूरा है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रश्न अधूरा नहीं है, प्रश्न पूरा है। इसीलिए तो बताया, बच्चे बता ही नहीं पाते हैं। अब तुम बताओ हमको, पहले हम तुमसे पूछते हैं, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 तो प्रश्न में दिए नहीं गया, लाओगे कैसे? हाँ, किसको 1 माइनस करो? कहाँ से 1 माइनस करोगे? रीजन भी बताना। क्यों? सर वो निकालना है ना कि उत्तर जानने की घटना। हाँ। और ये जो E/E2 है, ये हाँ। अनुमान लगाने की घटना है, इसलिए। हाँ, इससे यहाँ तो वो सप्रतिबंध प्रायिकता है, डायरेक्ट तो घटा ही नहीं सकते। ये तो सप्रतिबंध प्रायिकता है, इनमें तो हम घटा सकते थे, यहाँ तो घटा ही नहीं पाएंगे। सर ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 4 में से एक बार अनुमान लगा रहा है तो 4 में से एक बार अनुमान लगा रहा है, तो वो तो पता चल गया 4 में से 3 बार सही जानता है। सही उत्तर दे रहा है। 4 में से एक बार कहाँ लिखा? E/E2 है ना, कहाँ पर? ये 1/4 के नीचे। 1/4 में ये सही। 4 में से अनुमान सर जो है, हाँ, 4 में से एक बार अनुमान लगा रहा है। 4 में से एक बार अनुमान लगा रहा है, सही है, जो सही हो जाता है। तो 4 में से एक बार जब मतलब कर रहा है तो 3 बार गलत हो रहा होगा ना। ये कैसे मालूम कि 4 ही बार उत्तर दे रहा है वो? 4 में से ही क्यों? तो उससे क्या मतलब? वो तो यहाँ के लिए बटे, हो सकता है ये सरल हो गया हो सकता है 8 प्रश्न हो। क्यों? एक क्यों होगा? एक बार इसका सही गया तो उसका अनुमान लगाया। हाँ, 3 टाइम पे उसका सही है। कितने में से? 4 में से मतलब 4 4 है ही कहाँ? अब मेरी बात सुनो, यही तो ध्यान रखना होता है। यहां पर आपको एक चीज देखो, आंसर जानते हो कहां छिपा हुआ है? इसकी भाषा में। अब तुमसे हम पूछ रहे हैं, तुम बताना, हम बोल रहे हैं तब ध्यान से सुनना। भाषा में उत्तर फंसा हुआ है, भाषा में। प्रायिकता क्या की चाहिए? ई, सही उत्तर देने की घटना। E1 क्या है? प्रश्न का उत्तर जानने की घटना। प्रश्न का उत्तर जानता है तो बताओ सही कितनी बार होगा? तुम प्रश्न का उत्तर जानते हो तो 3 ही बार सही होगा। अरे हर बार सही होगा, संपूर्ण मान 1 होता है प्रायिकता का, हर बार सही होगा, 1 आएगा। जब तुम प्रश्न का उत्तर जानते हो, प्रश्न का उत्तर जानते हो तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या ये 1 समझ में आया? तुम 100 प्रश्न तुमको दिए गए और तुम सबको जानते हो, प्रश्न हल कर देने की प्रायिकता कितनी? 1, 100/100। 200 प्रश्न आए, तुम सबको जानते हो, 200/200 साफ साफ लिखा हुआ है। सही उत्तर देने की घटना कब? प्रश्न का उत्तर जानने की घटना। ये कन्फर्म है, ये बात पता है कि बच्चे को प्रश्न आता है तब भी वो गलत कर देगा। जब आता है तो कैसे गलत कर दोगे? कोई क्वेश्चन तुमको आता है, तुम जानबूझ के गलत कर दोगे? नहीं। तो ये एक प्रश्न में नहीं दिया गया जो तुमको अपने पास से लिखना है। क्या बात समझ में आई? ये वैल्यू हो गई। अब भैया हम लोग देख रहे हैं बेज की प्रमेय लग रही है, तो लिख देंगे क्या? बेज प्रमेय से। बेज प्रमेय से। तो बेज प्रमेय क्या बनाओगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए, किसकी प्रायिकता चाहिए? एक बार लास्ट में फिर से पढ़ लो प्रश्न। सही
तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, प्रश्न का उत्तर जानता है, इवन बटे में क्या ई, जिसका फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1 1, 3/4 गुणे 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2 1/4, ऊपर बन गया 3/4, 3/4 3/4 बटे 16 लासा 12 + 1, तो क्या बन जाएगा 3/4 3/4 13/16, 3/4 गुणे 16 बट्टे पलट जाता है, बट्टे के बट्टे गुणे में पलट जाते हैं, 16/13, 4 से आंसर आ गया 12/13। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 14, किसी विशेष रोग से सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। यानी जब कोई रोग से ग्रसित होता है व्यक्ति और वो जांच कराता है तो 99% चांसेस हैं कि रिपोर्ट सही आएगी, रिपोर्ट सही आएगी। जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, यानी कि जब रोगी वास्तव में ग्रसित होता है तो 99% चांसेस हैं कि वो पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी। किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। यानी कि रोग है नहीं, लेकिन 0.5% टाइम कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जांच में पॉजिटिव आ जाता है जबकि व्यक्ति स्वस्थ है। बात समझ पाए? भाषा काफी कठिन है यहाँ पर। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, यानी ये पता चला कि समाज में 0.1% लोग क्या हैं? रोगी हैं। ठीक है, तो क्या प्रायिकता है कि, बहुत ध्यान सुनना, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यदृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा, उस रोग से ग्रस्त होगा? इस बात की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, इस बात की हमसे प्रायिकता पूछ रहा है। यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है, यानी उसके रिपोर्ट कैसी आ गई? पॉजिटिव आ गई। तो कंफर्म बात क्या है यहाँ पर? रिपोर्ट पॉजिटिव आना, ये तो कंफर्म है। तो यही ई घटना बन जाएगी। फिर से पढ़ लो लास्ट में। तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा, यानी रोगी है। ये तो E1 E2 बनेगी घटनाएं। यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है, ये कंफर्म घटना है। तो रक्त रिपोर्ट में बताया गया कि भैया तुमको ये रोग है, अर्थात रिपोर्ट कैसी आई है? पॉजिटिव आई है। इतनी भाषा लिखने से अच्छा है सीधे सीधे लिख दो, रिपोर्ट पॉजिटिव आने की घटना। तो ये ई है। प्रश्न नंबर 14, घटना ई क्या बनाओगे? रिपोर्ट पॉजिटिव आने की घटना। अब E1 E2 बनाना है। रोगी होने की घटना, E2 रोगी ना होने
की घटना। बताओ E1 E2 में कोई कंफ्यूजन है? चलो प्रायिकताएं अगर तुम ढूंढ ले गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। सबसे पहले ढूंढ लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, रोगी होने की घटना। तो समाज में रोगी लोग हैं कितने? 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, रोगी होने की घटना। तो रोगी होने की प्रायिकता निकालने जा रहे हैं, कितने लोग हैं समाज में? 0.1%, जिसको हम लिख सकते हैं 1/1000। नहीं समझ में आता, दशमलव हटा 0 बढ़ा लिया। बटे में लगा रहे हैं क्वेश्चन, दशमलव में भी लगा सकते हो, बटे में लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, रोगी ना होना। लिखा है कहीं पर? नहीं लिखा, घटा लो। घटा, यहां तो घटा सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू घटा सकते हो। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अर्थात 1 माइनस 1/999 बटे 1000। यहां तक कोई समस्या? अब आते हैं भैया मेन कहानी पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जब वह रोगी है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने की प्रायिकता निकालने जा रहे हैं जब वो रोगी है। रोगी है, रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, 99% असरदार है। पहली लाइन समझ में आया? 99%, अर्थात 99/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2, रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई है लेकिन रोगी नहीं है। रिपोर्ट पॉजिटिव आई है लेकिन रोगी नहीं है। ऐसा होता है 0.5% केसेस में, 0.5/100। क्या क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, क्या हम इस चीज को 1000 1000 1000 हर जगह दिख रहा है तो 990/1000 लिख दें ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो? नहीं लिखोगे तब भी काम चलेगा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं, केवल समझने की बात है। क्लियर है कि नहीं? चलो हटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे बाद में कि ये क्या हो गया। अब क्या करोगे? बेज की प्रमेय, बेज प्रमेय, बेज प्रमेय से। अच्छा, बेज प्रमेय लगा दो, निकालोगे क्या? फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को जितनी बार पढ़ोगे गलती होने के चांसेस उतने घटते चले जाएंगे। तो क्या प्रायिकता है कि कोई अध्यक्षा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा? उस रोग से ग्रस्त होगा, इस बात की प्रायिकता चाहिए। रोग से ग्रस्त होगा यानी रोगी होगा। E1 बटे E, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2। वैल्यू पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/1000, E बटे E1 99/1/1000 99/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 999 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2। तो ऊपर बन गया 99/1,00,000 बटे 99/1,00,000। 5 नेम 45, हासिल लगा 4, 5 नेम 45, 49 और 49 बटे 10 लाख।
ठीक है, जोड़ लीजिए 99 बटे 1 लाख बटे, ये यहां पर एक जीरो कम है, 10 लाख, ठीक है। 1 लाख से काटेंगे तो 990 प्लस 5, 99 बट्टे के बट्टे गुणे में पलट जाते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5 6, इनको जोड़ लो, 5 9 9 18 हासिल लगा 1, 9 9 18 1 19 हासिल लगा 1, ठीक है। 5 जीरो से 1 2 3 4 5 कटेगा, 5 से कटेगा, 5 कम 5, 5 कम 5, 48, 5 ने 45, 5 सते 5 दूनी 10, 9 ये 11 से कटेगा, 11 ने 9 से कटेगा, 9 से 11 बार, 9 एक कम 9, 9 तिया 11 दूनी 22 बटे 133 हमारा आंसर आ गया, नोट कर लीजिए।